हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपका वेलकम है अपनी नेक्स्ट प्राइस एक्शन की वीडियो पे। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कितना वर्क करता है। ठीक है, आप लोग स्ट्रेटजीज के पीछे पड़े होते हैं ना कि ये स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज, यूट्यूब चैनल पे बस स्ट्रेटजीज ही सर्च करते रहते हो। ठीक है, कोई स्ट्रेटजीज काम नहीं आती। प्राइस एक्शन इज द बेस्ट, प्राइस इज द गॉड। ओके, तो देखो आज क्या हुआ। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट हमने जो लेवल्स बनाए हुए थे आज, मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंसोलिडेशन किया। ठीक है, ये मैं पहले ये बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया और उसका पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, ये ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, बिगिनर्स को शुरुआत में ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, मार्केट क्या है, बुलाता है कि ये ग्रीन बन गया यहाँ पे कॉल खरीद लो, ये रेड बन गया यहाँ पे पुट खरीद लो, बट ऐसा नहीं करना है। बिगिनर को ना प्राइस एक्शन फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब जब देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये आया प्राइस, हमको दिखाई दे गया कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे राइजिंग वेज बन रहा है, तो हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक, उसके बाद जब इसने राइजिंग वेज ने यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। ठीक है, लेकिन देखो हमने यहाँ एंट्री नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि ये कैंडल देखो कैसी है, एक ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बन रही है ना, कोई पावर ही नहीं है। ठीक, ये एक अच्छी कैंडल बनी यहाँ पर, ये एक अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मार्केट तब तक साइडवेज हो चुका था, हमको दिखाई दे गया कि एक चैनल के अंदर चल रहा है, एक रेक्टेंगल चैनल के अंदर चल रहा है। हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। ठीक, उसके बाद देखो जब इसने यहाँ इस, ऐसा कभी कभी देखो होता है, ये राइजिंग वेज के बाद हमें देखना पड़ता है कि हमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है, अब जैसे और कोई होता बिगिनर, तो वो देखता कि भाई ठीक है उसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, एंट्री ले लो। देखो अगली कैंडल अंदर चली गई, तो वो इतना ही उसका स्टॉप लॉस हो जाता है बस बिगिनर का। ठीक है, फिर देखो चैनल, जब ये चैनल के बाहर निकला, ये बाहर निकला, यहाँ एंट्री नहीं बनानी है आपको। इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, कभी कभी होता है एक बार में ही चला जाता है, जाने दो, जो चला गया जाने दो। रिटेस्ट किया, अगली कैंडल पे हमने एंट्री ली। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तक का टारगेट हमको मिला। यहाँ तक का टारगेट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे अपना एक लेवल है। ठीक है, लेवल पे चाहे लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है, लेकिन एक बार वो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहीं पर अपनी पोजीशन को निकाल दिया था। उसके बाद जब इसने यहाँ कंसोलिडेशन कर लिया, ठीक है, अब ये देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, कंसोलिडेशन के बाद ये देखो ये क्या बन रहा है। ये देखो ये इस तरह से कुछ एक उल्टी कटोरी टाइप का बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राइस जो है यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से डिक्लाइनिंग करने लगा। ठीक है, और कैंडल भी देखो छोटी छोटी बनने लगी। इट मीन्स कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर बहुत कम हो रहा है। और जैसे ही ये कैंडल बनी और इसने इस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस कैंडल के जस्ट ऊपर का यहाँ पे ऐसा देखे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या फॉल आया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 के प्राइस पे पुट खरीदा था फिन निफ्टी में, और यहाँ पे 74 एग्जैक्टली यही 74 पे लिमिट लगाकर बेच दिया था। ठीक है, तो ये सारे आपको एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, कैंडल को पढ़ना सीखो, चार्ट को पढ़ना सीखो, चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह यहाँ देखो ये कल का है, यहाँ पर एक पीनट टाइप का बना हुआ है, इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक का टारगेट दिया। ठीक है, कभी भी पीनट या कोई भी प्राइस एक्शन ऐसी जगह बन रहा हो ना जहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो, वहां पे आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे सर आपने क्यों की है? क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, हमको पता है हमको यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने एंट्री की है। नेक्स्ट यहाँ बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी है, आज का ही है। सुबह सुबह प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, एक इनसाइड कैंडल के टाइप में चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ से कैंडल छोटी छोटी बनना शुरू हो गई।
तो हमको दिखाई देगा एक पीनेट बन रहा है, ठीक है। पीनेट का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे 30, यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। ऊपर यहाँ पे सपोर्ट है ना, एक ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही है, एक मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सोल्ड कर दिया, बात खत्म, प्रॉफिट बुक, अपना बैठ जाओ। उसके बाद ये फिर आगे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, हमको दिखाई देगा राइजिंग वेज बन रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है तो सीधी सी बात है ये नीचे ब्रेकआउट देगा, ठीक है। और आपका पीसीआर भी नेगेटिव ही था, ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल बनाई यानी रिटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ से नीचे गया, इस कैंडल में कोई एंट्री नहीं ली, ठीक है। जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया तो हमको कंफर्म हो गया कि इसने अपनी जो रिटेस्ट कैंडल है इसके नीचे ओपन हुआ है, तो ये प्राइस अब नीचे जाएगा, ठीक है। ये लेकिन ये प्राइस क्या क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो हमने यहाँ कोई एंट्री नहीं बनाई। हालांकि बाद में ये नीचे आ गया था, लेकिन हमने यहाँ कोई एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद देखो ये यहाँ पे भी इसमें सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, बायर सेलिंग दोनों की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद बायर्स इसको ऊपर लेके चले गए, ऊपर चले, ये देखो रिजेक्शन कैंडल बन रही है, कैंडल को पढ़ना सीखो, ठीक है। ये देखो रिजेक्शन कैंडल बन रही है, एक शूटिंग स्टार टाइप का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, उसके बाद एक छोटा सा हैमर बना है, ठीक है। इट मीन्स कि प्राइस को ऊपर तो ले जाना चाह रहे हैं बायर्स, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है तो क्या हो गया, सेलर उसको गिराएंगे, ऊपर से यहाँ पे एक 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 मेजर सपोर्ट है, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये कैंडल शार्प नीचे गिरी, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री नहीं बना पाए क्योंकि ये कैंडल एकदम से नीचे चली गई थी। उसके बाद ये इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद ये आपका एक जोन था, इसका जोन को ब्रेकआउट करने के बाद जब इसने रिटेस्ट किया, हमने यहाँ एंट्री बनाई थर्ड कैंडल पे, ठीक है। यहाँ एंट्री बनाई और ये देखो कितना नीचे गया है, ठीक है, कितना नीचे गया है, ठीक है। 90 के आसपास लिया था और यहाँ कहीं 174 या 157 कुछ याद नहीं है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोल्ड कर दिया था, ठीक है। तो ये देखो ये प्राइस एक्शन की पावर है, कुछ नहीं देखा ना, कुछ नहीं देखा, मैंने आपको कुछ नहीं बताया ना कि कौन सा इंडिकेटर देखा या कोई हमने कोई मूविंग एवरेज देखा है, कुछ नहीं, सिर्फ कैंडल स्टिक की मदद से और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से, ठीक है। ये चैनल्स जो बनते हैं, ये राइजिंग वेज बनना है, पीनेट बनता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। कभी कभी ना आप बिना ट्रेड करे सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, आपको सब दिखने लग जाएगा। आप क्या करते हो कि आप दिन निकलते ही, मार्केट खुलते ही आप ट्रेड ढूंढने लग जाते हो, ट्रेड मत ढूंढो, आप सेटअप ढूंढो, ठीक है। यहाँ तक का अगर आप वेट करते ना, यहाँ तक का वेट नहीं होता, सुबह 10 से 10:30 तक अपना काफी लॉस करके बैठ जाते हैं बिगिनर्स, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे एंट्री मिलती है तो उनका इतना लॉस हुआ होता है कि वो नेक्स्ट एंट्री वो बना ही नहीं पाते, इतना उनको डर लगने लगता है, ठीक है। तो बैठा करो, जब तक आपका सेटअप ना बन जाए, कोई प्राइस एक्शन ना बन जाए, तब तक आपको कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में और ज्यादा डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन। डेली मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको प्राइस एक्शन ऐसे रट जाएगा ना कि आपको ना तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक किया करो जब तो वीडियो आगे बढ़ेगा ना, नए नए सब्सक्राइब आएंगे, हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी। तो थैंक यू गाइस।